वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, छावा मूवी की डे 10 यानी कि कल सेकंड संडे की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। और भाई, जितना सुबह मॉर्निंग में ट्रेड की कलेक्शन डिस्कस की, उससे भी ज्यादा, उससे भी इंटरेस्टिंग चीज कल सेकंड संडे पे सेकंड वीकेंड क्लोज हुआ। भाई साहब, उसने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया। यानी कि आज से पहले बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज अपने सेकंड वीकेंड पे गई हैं, मीन सेकंड फ्राइडे, सेकंड सैटरडे, सेकंड संडे, 3 दिन का वीकेंड, तो जितनी भी बॉलीवुड की मूवी सेकंड वीकेंड पर गई हैं, कोई भी मूवी भाई साहब छावा से ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई। जरा सोचो कि कल कितना बड़ा मैच था। उसके बाद भी भाई RIP ऑल रिकॉर्ड्स। मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलूंगा नंबर्स पे भाई, क्योंकि नंबर्स बहुत सरप्राइजिंग है। देन भाई आज का भी देखेंगे, यानी कि आज मंडे है ना, तो मंडे का मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक टिकट से सोल्ड आउट 1 घंटे के अंदर कैसी चल रही है। तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करो। 1000 लाइक टारगेट है, जो कि भाई छोटी सी चीज है, मुझे लगता है हो ही जाएगा। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर सेकंड फ्राइडे यानी कि भाई साहब जब सेकंड वीकेंड स्टार्ट हुआ, तो 2 दिन पहले सेकंड फ्राइडे वाले दिन आया 24 करोड़ की नेट कलेक्शन। अगले दिन सैटरडे पर आया 44.10 करोड़। और कल भाई साहब संडे, सेकंड संडे पे ऑफिशियल नेट कलेक्शन आई 41.10 करोड़। भाई हिस्ट्री में लिखा जाएगा यार, लिटरली हिस्ट्री में, कि ये फर्स्ट ऐसी मूवी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था और इस मूवी का डे 10 था। एक तो मैं बोलूं कि डे 1, डे 2, डे 3 भाई तक हाइप है, नहीं, डे 10 था। और भाई इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे इस मैच का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मैंने आज से पहले गाइस ऐसा नहीं देखा, और मैं मान ही नहीं सकता कि आपने भी गाइस कहीं ऐसा देखा हो। खैर दोस्तों, यहां पर 41.10 करोड़ की नेट कलेक्शन के बाद मेकर्स के अकॉर्डिंग 10 दिनों की नेट कलेक्शन हो गई 334.51 करोड़। 334 करोड़ की नेट कलेक्शन। और इसी के साथ वीक 1 में इस मूवी ने कमाए थे 225 करोड़। एंड सेकंड वीकेंड पे इसने कमाए हैं 109 करोड़, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे, सेकंड फ्राइडे सेकंड सैटरडे सेकंड संडे की भाई साहब कलेक्शन 109 करोड़ और टोटल 334 करोड़। अब मैं गाइस अगर आपको बताऊं, जितनी भी मूवीज, पूरे की पूरी इंडिया की बात करूं, जितनी भी मूवीज भाई साहब यहां पर गई हैं सेकंड वीकेंड पर, तो भाई साहब सेकंड वीकेंड पर सिर्फ आप हिंदी लैंग्वेज लगाओ, यानी कि जितनी भी मूवीज गई हैं, अब उसमें साउथ भी मूवीज ऐड है, लेकिन सिर्फ हिंदी वर्जन का, सिर्फ हिंदी वर्जन। तो नंबर 1 पर है पुष्पा 2। पुष्पा 2 का जो हिंदी वर्जन था ना, वो सेकंड वीकेंड पर भी भाई साहब उसने 128 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी। मैंने बोला पुष्पा 2 बहुत आगे है भाई, उसके रिकॉर्ड्स बहुत आगे हैं। ऑफ कोर्स भाई 1800-1900 करोड़ कलेक्शन है, हिंदी में उसकी कलेक्शन 850 करोड़ की नेट है, तो भाई साहब उसके रिकॉर्ड्स बहुत ऊपर होंगे। तो पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन ने सेकंड वीकेंड पर, यानी कि सेकंड फ्राइडे, सेकंड सैटरडे, सेकंड संडे पर 128 करोड़ की नेट कलेक्शन की। नंबर 2 पर आ चुकी है भाई साहब बॉलीवुड की फिल्म छावा, जिसने 109 करोड़ किए। नंबर 3 पर स्त्री 2, जिसे हम लंबी रेस का घोड़ा मानते थे, 600 करोड़ प्लस चली गई, उसने सेकंड वीकेंड पर 93 करोड़ कमाए। गदर 2 ने 90 करोड़, एनिमल ने 87, जवान ने 82, बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन ने 80, दंगल ने 73, द कश्मीर फाइल्स ने 70, पठान 63, संजू 62, बजरंगी भाईजान 56, द केरला स्टोरी 55, उसके बाद KGF 2 के हिंदी वर्जन ने 52। मैंने सारी मूवीज आपको इसलिए बताई, इसमें मोस्ट देखो, स्त्री 2 भाई 2 थी ना, 2 थी, गदर 2 थी, एनिमल भाई संदीप रेड्डी वांगा थे, दूसरी साइड पे भाई रणबीर कपूर थे, जवान मोस्ट हाइप्ड फिल्म ऑफ 2023, बाहुबली 2 भाई, दंगल आमिर खान भाई, द कश्मीर फाइल्स कैसी मूवी थी, उसके बाद पठान शाहरुख खान भाई साहब, संजू कौन था, राजकुमार हिरानी, बजरंगी भाईजान सलमान खान, KGF 2 कौन था भाई साहब, तो 2 थी ऊपर से। तो देखो ये सारी मूवीज की या तो पार्ट 2 है या मोस्ट हाइप्ड फिल्म है। बट छावा क्या है ना, तो पार्ट 2 है ना, ट्रेलर आने से पहले इतनी हाइप्ड फिल्म थी, बट क्या किया, तो भाई दिस इज कॉल्ड
आप कह सकते हो कि इसे कहते हैं एक्चुअली में रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना। मजा आ गया। नंबर बॉलीवुड में देखा जाए तो नंबर 1 पर है, पूरे के पूरे इंडिया में देखा जाए तो नंबर 2 पर। और ये जितने भी अभी तक रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए हैं या तो नंबर 1 पर है या नंबर 2 पर है भाई। और अगर पुष्पा 2 ना होती तो ये सारे भाई साहब रिकॉर्ड्स इसी के नाम पे होते, ये नंबर 1 पे घूम रही होती। खैर ट्रेड के नंबर्स देख लेते हैं जरा कि भाई साहब ट्रेड क्या कहता है, ट्रेड के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड कितना हुआ। मैं होप करता हूं कि अभी तक क्या पता बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गई हो, अगर आ गई है तो देख लेते हैं कि भाई साहब क्या बना था। तो यहां पर ट्रेड के अकॉर्डिंग 40 करोड़ आया कल डे टाइम पे, मेकर्स के अकॉर्डिंग 41, 1 करोड़ ज्यादा है, बनता है यार। देखो मैं अगर आपको बताऊं ट्रेड के अकॉर्डिंग 327 करोड़ की नेट कलेक्शन और भाई साहब मेकर्स के अकॉर्डिंग 334 ऑलमोस्ट। ये आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 6 से 7 करोड़ का डिफरेंस है। मैं इस डिफरेंस को कोई डिफरेंस नहीं मानता भाई। मैंने रिसेंट वो मूवीज देखी है जब वो 100 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन में गई हैं, तो मेकर्स और उनके नंबर्स में 10 करोड़ प्लस का डिफरेंस था। बट यहां पे नो डिफरेंस, 7 करोड़ का भाई मूवी 200 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन ठोक चुके हैं, तो कहां है डिफरेंस? नो डिफरेंस भाई। तो खैर ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर चलूं तो 10 दिनों में 327 करोड़ की नेट कलेक्शन, 391 करोड़ ग्रॉस, ओवरसीज से 53 करोड़, टोटल 444 करोड़। इन सिंपल वर्ड्स भाई साहब अगर सिर्फ मैं देखो मेकर्स के अकॉर्डिंग चलूं तो मेकर्स की नेट कलेक्शन और ट्रेड की नेट कलेक्शन में 7 करोड़ का डिफरेंस है, वो 7 करोड़ लेके चलूं तो ग्रॉस 10 करोड़ बन जाएगी। ओवरसीज का भी ऑफ कोर्स डिफरेंस होगा 1-2 करोड़ का, तो 12 करोड़। तो गाइस अगर मैं मेकर्स के 12 करोड़ भी यहां पे ऐड करता हूं तो यहां पे 444 करोड़ में 12 करोड़ ऐड करो तो इजीली भाई साहब 450 करोड़ प्लस चली जाती है। यानी कि छावा ने वर्ल्ड वाइड 450 करोड़ क्रॉस कर लिए हैं। मेकर्स कहां है भाई? पोस्टर किधर है? ये मेकर्स कर क्या रहे हैं? कोई मुझे समझाएगा कि मेकर्स के पोस्टर आ रहे हैं या नहीं? कोई मेल ही कर दो भाई साहब। तो यहां पर मैं अगर आपको फर्दर बताऊं, आज मंडे का सेकंड वर्ड लगाना जरूरी है। आज है डे 11, तो सुबह 7 से 8 के बीच में 2.5 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट, 8 से 9 के बीच में 7,000, उसके बाद 9 से 10 के बीच में 12,000, 10 से 11 के बीच में भाई 18,000 टिकट सोल्ड आउट। देखो आज डिप तो आएगा लेकिन उतना डिप नहीं भाई। अगर मैंने बोला मॉर्निंग वाली वीडियो में, अगर आज नाइट आवर्स ने साथ दिया तो हमें एक ऐसा नंबर देखने को मिलेगा कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। छावा देख के रो के आ रहे हैं। मतलब 15-20 मिनट कितना भी पत्थर दिल इंसान होगा वो 100% रो देगा, ऐसी मूवी है ये। लास्ट के 15-20 मिनट्स माय गॉड हम लोग पागल हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि एंड हो जाए। मतलब हाउ पेनफुल इज डेथ वॉज। हमें पता चलता है कि कितना उनको पेन हुआ होगा, एक एक क्या क्या करते हैं उनके साथ। अब स्पॉइलर होगा, हम बता नहीं सकते, बट 15-20 मिनट आप रो दोगे, पक्का रो दोगे। हाँ जी, विकी कौशल ने एक बेंचमार्क सेट किया है। छत्रपति संभाजी महाराज का जो कैरेक्टर उन्होंने परफॉर्म किया है, इसके पहले ना किसी ने किया था और ना ही कोई करेगा। बहुत अच्छा कैरेक्टर उन्होंने परफॉर्म किया है। उनके एक्शंस अच्छे, उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, उनका मराठी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। विकी कौशल इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस कैरेक्टर। सेम हमें लगता ही नहीं कि वो विकी कौशल है, हमें ऐसे ही लगता है कि वो छत्रपति संभाजी